अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मोइल हॉस्पिटल लाहौर। सिंपल ओवेरियन सिस्ट और कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये किस किस्म की ओवेरियन सिस्ट होती हैं और ये क्या इंडिकेट करती हैं, इसके साथ क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है। सिंपल ओवेरियन सिस्ट का मतलब है कि एक सिंपल सिस्ट जो अंडेदानी की हो सकती है, ये एक बहुत ही कॉमनेस्ट ओवेरियन सिस्ट है जो देखने में आती है, यंग बच्चियों में देखने में आती है। और सिस्ट जिस तरह का वर्ड ही इसका एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सिंपल सिस्ट है, यानी कि ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। सिस्ट के अंदर पानी सा नज़र आता है, फ्लूइड नज़र आता है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक ओवरी में अप टिल 3 to 5 सेंटीमीटर का साइज हो सकता है, बट ये सिंपल सिस्ट है। क्यों बनती है? नॉर्मली क्या होता है ख़वातीन में कि हर साइकिल में एग ग्रो करता है, फिर एग रिलीज होता है और जहाँ से ओवरी में जहाँ से एग रिलीज होता है उसके पीछे कॉर्पस लूटियम बन जाता है, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है। कभी कभी अगर एग अपने टाइम पे रिलीज ना हो तो वही एग का साइज बड़ा होने लग जाता है और वो सिस्ट की फॉर्म में नजर आता है अल्ट्रासाउंड पे, जिसको हम फॉलिकुलर सिस्ट भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग रिलीज हो जाता है, पर जहां से वो रिलीज हुआ है ओवरी की उस जगह पे भी कोई सिस्ट या फ्लूइड कलेक्शन नजर आती है, जिसको हम कई दफा कॉर्पस लूटियम सिस्ट भी कहते हैं। ये दोनों सिस्ट यानी कि फॉलिकुलर सिस्ट या कि कॉर्पस लूटियम सिस्ट है, ये फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है, यानी कि नॉर्मली जो अंडेदानी हर महीने काम कर रही है, कभी कभी उस काम के दौरान थोड़ा सा फंक्शन खराब हो जाता है तो एक छोटी सी सिस्ट नजर आती है। अमूमन ये सिस्ट का कोई सिम्टम नहीं होता, ख़वातीन में ये सिस्ट बनती रहती हैं, खुद 1 2 3 महीने में ख़त्म ही हो जाती है, खातून को पता भी नहीं चलता। पर कभी कभी इस सिस्ट के साथ कुछ ना कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, यानी कि पेन हो सकती है या कि इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, ख़ासतौर पे पीरियड्स के बीच में इरेगुलर स्पॉटिंग भी हो सकती है। ऑब्वियसली जब ये सिम्टम होते हैं दर्द के या इरेगुलर पीरियड्स के, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं और अल्ट्रासाउंड कराई जाती है तो वहाँ पता चल जाता है कि ओवरी के अंदर सिंपल सिस्ट बनी हुई है, जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर का साइज हो जाता है। ऑब्वियसली जब सिस्ट का अल्ट्रासाउंड पे नज़र आता है तो ख़वातीन बहुत ही अपसेट होती हैं। अगर अनमैरिड बच्ची हैं तो उनकी माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि बच्ची के अंदर सिस्ट बन गई है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक नॉर्मल फंक्शनल सिस्ट है, इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। वो ख़वातीन या बच्चियां जिनमें ये सिस्ट इत्तेफाक से पता चली और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई पेन नहीं है, कोई पीरियड डिस्टर्बेंस नहीं है, तो कुछ भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये देखने में आया कि खुद ही 1 से 3 महीने में ये सिस्ट खुद ही ख़त्म हो जाती है। पर वो केसेस या वो पेशेंट्स जिनमें पेन है या इरेगुलर ब्लीडिंग है, उस सूरत में आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं आपको पेन किलर भी एडवाइस करेंगे और कई दफ़ा हार्मोनल पिल्स एडवाइस की जाती है, जो कि 2 से 3 साइकिल्स तक दिए जाते हैं ताकि ये सिस्ट उस मेडिसिन से ख़त्म हो जाए। इस सिस्ट के लिए, जो कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट है, इसके लिए सर्जरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिस्ट बगैर सिम्टम के कुछ भी नहीं करना। अगर पेन है या पीरियड डिस्टर्बेंस है तो हार्मोनल पिल्स 2 से 3 महीने लेते हैं, ये सिस्ट खुद ही ख़त्म हो जाती है, तो ये परेशानी का बायस नहीं है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। जिस तरह के उसका नाम ही शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स का वर्ड है कि कोई ना कोई तो इसके अंदर प्रॉब्लम है या मसला है, और ये इतनी कॉमनली देखने आती है और इसको इजीली नज़रअंदाज भी नहीं किया जाता। अब कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट जो है, अल्ट्रासाउंड में क्या कमेंट लिखा होता है कि ओवरी के अंदर एक सिस्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ फीचर्स साथ लिखे होते हैं, इस बेस पे हम उस सिस्ट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो सिस्ट है उसका जो आउटर मार्जिन है वो इरेगुलर मार्जिन हो सकता है, उसके अंदर सेप्टम हो सकते हैं, उसके अंदर थिक फ्लूइड हो सकता है, कई दफ़ा ब्लड भी होता है, उसके अंदर सॉलिड मटेरियल भी होता है। तो अब ये देखिए कि जो सिंपल सिस्ट की हमने बात की थी वो पानी से भरा हुआ एक छोटी सी पानी की थैली थी। इसके बरक्स जो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट है, इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स नज़र आ रहे हैं, सेप्टम भी है, सॉलिड कंपोनेंट भी है, कई दफ़ा उसके अंदर पेपिलरी प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे होते हैं जो कि अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से कमेंट करते हैं। कभी ये कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट एक साइड पे होती है, कभी दोनों ओवरीज में होती है, और कभी रेयरली पेट के अंदर इसके साथ पानी भी होता है जिसको हम असाइटिक फ्लूइड भी कहते हैं।
तो जब भी कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट आती है तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं करते, इसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता है। अब जो इम्पोर्टेंट 4 कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हैं हम उनकी बात करेंगे। एक है डर्मोइड सिस्ट। अब डर्मोइड सिस्ट जो है अमूमन B9 होती है, यानी कि उसमें कोई कैंसर का चांस कम है, बट कुछ डर्मोइड खासतौर पे इमेच्योर टेरेटोमा जो कि एक टेक्निकल टर्म है उसमें कैंसर के सेल्स पाए जाते हैं, पर मेजॉरिटी डर्मोइड सिस्ट जो है वो B9 सिस्ट होती है या B9 ट्यूमर होता है। इसके अंदर जो सिस्ट है, अंडेदानी की जो रसौली है, इसके अंदर थिक फ्लूइड भी होता है, बाल भी नज़र आते हैं, बाल उसके अंदर मौजूद होते हैं, बोन और कई दफ़ा दांत का टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। एक ओवरी में हो सकता है, दूसरी ओवरी में भी हो सकता है। तो एक है डर्मोइड सिस्ट। नंबर 2 है एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, यानी कि जो यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स हैं एंडोमेट्रियम, वही सेल्स अंडेदानी के ऊपर भी ग्रो करने लगे और वहाँ वो ब्लड प्रोड्यूस करने लगे और वो एंडोमेट्रियोटिक ब्लड फिल्ड सिस्ट नज़र आती है, या जैसे आम लोग उसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड के दौरान बहुत पेन होती है, सेक्स के दौरान पेन होती है, और कई दफ़ा वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी की ख्वाहिशमंद है उनमें प्रेगनेंसी ठहरने में भी ये दिक्कत दे रही होती है, इनफर्टिलिटी का बायस भी बनती है। तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एक ओवरी में भी हो सकती है, दोनों ओवरीज में भी नज़र आ सकती है। तीसरा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा उसको हम कहते हैं, जो कि एक B9 सिस्ट है, यानी कि इसमें कोई कैंसर के सेल्स नहीं है। ये कभी छोटी सिस्ट भी होती है, कई दफ़ा बहुत बड़ी सिस्ट भी हो जाती है। तो ये सिस्ट एडिनोमा एक बिल्कुल B9 सिस्ट है। इसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, कई दफ़ा एसिम्प्टोमेटिक है, कोई भी सिम्टम नहीं है, कई दफ़ा पेन के साथ, एक्यूट पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है, या कि पेशाब करने में तकलीफ, मसाने में प्रेशर दे रही है, ये सारी प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट कर सकती है। चौथा जो सबसे लेस कॉमन है वो है ओवेरियन कैंसर। उसकी रसौली भी कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट की ही फीचर्स उसके अंदर होते हैं। एक ओवरी में भी हो सकती है, दूसरी ओवरी में भी हो सकती है, पेट में उसके साथ पानी भी हो सकता है, और मल्टी लोकुलेटेड सॉलिड कंपोनेंट उसमें नज़र आ रहा होता है। तो ये लेस कॉमन है, पर येस कॉम्प्लेक्स सिस्ट की एक वैरायटी ओवेरियन कैंसर भी है। जब भी प्रेजेंटेशंस की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती है। कई दफ़ा एसिम्प्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम नहीं है, इत्तफाक से किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया तो इत्तफाक से अल्ट्रासाउंड पे एक कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट की तशखीस हो गई। इसके बरक्स ख़वातीन को लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या यूरिनरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बार बार यूरिन आना, यूरिन करने में तकलीफ होना, या कई दफ़ा अगर बहुत बड़ी ओवेरियन सिस्ट है तो मसाने में इतना प्रेशर दे देती है या कि पेशाब करने में रुकावट हो सकती है। पीरियड में पेन होना, ख़ास तौर पे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, उसकी टिपिकल फीचर ये है कि पीरियड में बहुत ही शदीद पेन होती है और ये इनफर्टिलिटी का बायस भी बन सकती है। जो ओवेरियन कैंसर के अगर सिम्टम्स हैं, कई दफ़ा पेशेंट का वज़न कम हो रहा होता है, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही होती है, पेट फूलने लग जाता है क्योंकि उसके साथ असाइटिक फ्लूइड हो सकता है। तो ये डिफरेंट फीचर्स ख़वातीन के हो सकते हैं, और कई दफ़ा कोई भी सिम्टम नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होता है। जब भी कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड में पिक होता है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, जो कि CA-125 जिसका नाम है, ये एक ट्यूमर मार्कर है। CA-125 जो है कई दफ़ा एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी बढ़ा हुआ नज़र आता है, पर अगर किसी को ओवेरियन कैंसर है उस सूरत में ये बहुत ही ज़्यादा लेवल के बढ़ जाते हैं। अगर किसी के ओवेरियन कैंसर का डाउट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके डॉक्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे कि CT स्कैन, MRI, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि किसी का ओवेरियन कैंसर की क्या स्टेज है, कितना फैला हुआ है, तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, अमूमन जो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हैं, ख़ास तौर पे अगर वो सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करें जो कि पेन का सिम्टम है, उसमें सर्जरी ही एडवाइस की जाती है। डर्मोइड सिस्ट में जो डर्मोइड सिस्ट है वो निकाल दी जाती है, जो ओवरी है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। ये लेप्रोस्कोपिक तरीके से भी ये सर्जरी की जाती है। एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो ये भी लेप्रोस्कोपिकली एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को निकाल दिया जाता है, जो कि चॉकलेट सिस्ट होती है, और जो पीछे ओवरी है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। जो B9 सिस्ट एडिनोमा है, यानी कि अंडेदानी की सिस्ट जिसमें कोई कैंसर नहीं है, उसमें भी सिस्ट वॉल को निकाल दिया जाता है,
पर ओवेरियन जो टिश्यू है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। इनमें किसी भी कंडीशन में अंडेदानी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली अगर वो ख़वातीन जिनकी ओवेरियन कैंसर की तशख़ीस हुई है उनकी प्लान सर्जरी की जाती है। अमूमन एक कन्वेंशनल तरीके से सर्जरी की जाती है, यानी कि पेट खोल के जो कि एक बड़ा इंसिजन दिया जाता है और उसमें कई दफ़ा यूट्रस भी निकालना पड़ सकता है, दोनों ओवरीज भी निकालनी पड़ सकती है डिपेंडिंग कि किसी की क्या ओवेरियन कैंसर की स्टेज है और फिर सर्जरी के बाद उनकी डायग्नोसिस किस टाइप का ओवेरियन कैंसर है, उनकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी बाद में करानी पड़ सकती है। तो आज हमने बात की है सिंपल ओवेरियन सिस्ट जो कि फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है, ज़्यादा परेशानी की बायस नहीं है, कॉमनस देखा गया है, कॉमनली ख़वातीन में देखने में आया है, अनमैरिड बच्चों में देखने में आया है। सिस्ट पूरी ठीक हो जाती है, कभी कभी पेन है या पीरियड डिस्टर्ब है तो हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है। इसके बरक्स जो कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट है इसके डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं। डर्मोइड, एंडोमेट्रियोटिक और सिस एडिनोमा B9 सिस्ट होती हैं और कभी कभी यही जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है ये ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। हर एक की अपनी ट्रीटमेंट आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए बेहतर तजवीज़ करेंगे कि क्या किन केसेस में आपको सर्जरी की ज़रूरत है, क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत है या कि कन्वेंशनल पेट खोलने के बाद सर्जरी की प्लान, जो कि अमूमन ओवेरियन कैंसर में इसी तरह प्लान किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो अगर कोई कन्फ्यूजन है सिंपल ओवेरियन सिस्ट, कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट, वो क्लियर हो गई है। फिर भी कोई सवाल आपने पूछना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारा ख़वातीन जिनको ये कन्फ्यूजन है उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको इस डिटेल जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है इससे उनको कोई फ़ायदा हो, उनकी कोई नॉलेज में इजाफा हो ताकि वो अपने डॉक्टर की मदद से अपना ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंगली कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।